मुझे माफ कर देना आई साहब, जो मैं करने जा रही हूँ वो गलत है। आई साहब, कब तक यूं ही भूखी रहेंगी आप? कुछ तो खा लीजिए। वैसे भी आपका गुस्सा तो मुझ पे और आदित्य पे है ना, तो फिर खाने पे आप गुस्सा क्यों उतार? देखो स्वरा, मैं खाना इसलिए नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख नहीं है। मेरे नाराजगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आदित्य ने खाना खाया? जी हाँ, उन्होंने तो कब का खाना खा लिया। अब तक तो सो भी गए होंगे। उन्होंने एक बार पूछा भी नहीं कि आपने खाना खाया भी है या नहीं। ऐसा ही होता है, बच्चे जैसे बड़े होने लगते हैं, माँ उनसे जुड़ जाती है और बच्चे उससे टूटते जाते हैं। एक समय के बाद माँ का प्यार बोझ सा लगने लगता है उनको। यही आदित्य था। कभी बचपन में अपने थाली में से हर एक दूसरा निवाला मुझे खिलाया करता था, और आज इतना बदल गया वो। ठीक है, मैं भी उसकी परवाह क्यों करूंगी जब उससे मेरी परवाह नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं पूछूंगी इसे, आखिर क्यों इतना बदल गया है वो। आज तक जब भी अंदर से टूटता था, हमेशा अपने आई से मदद मांगा करता था, और आज वो इतना बड़ा हो गया कि उसे अपनी आई की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। लेकिन आई की जरूरत का क्या, जो उसके जन्म से शुरू हुई है और अब सिर्फ मेरे मौत से खत्म होगी। आई साहब, मैं पूछूंगी उसे, जरूर पूछूंगी। आप आदित्य, आई? तुमने? अरे आदित्य दादा, आपने अभी तक कुछ नहीं खाया? अभी तक मतलब? आपने दिन में भी कुछ नहीं खाया था। रहने दीजिए इसे, आप जाइए। आदित्य, क्यों नहीं खाना खाया तुमने? आई, मुझे पता था तू भी नहीं खाई होगी, इसलिए। आदित्य, मैं लाख बार भूखी रह सकती हूँ, लेकिन तुझे एक बार भी भूखा नहीं देख सकती। तेरे झगड़े से मुझे जितनी तकलीफ हुई ना, उससे कई ज्यादा दुख अब हुआ मुझे। देख, खबरदार फिर कभी ऐसा पागलपन किया तो इतना पीटूंगी ना। बचपन में कभी 4 उंगलियां लगाई नहीं ना तुझे, उसकी सारी कसर अब भर लूंगी। इतना बड़ा हो गया रे तू, अपने आई से अपने आंसू छुपा रहा है तू। मुझे माफ कर देना आई। मैंने आपसे झूठ कहा ना। स्वरा, तेरे ऐसे झूठ पर लाखों सच कुर्बान है स्वरा।
पूरा खाना खत्म कर ले, समझा? जो मैं नहीं चाहती थी वही हो रहा है। इतनी मुश्किल से तोड़ा था सभी घर वालों को, अलग करती जा रही थी एक एक करके सब। लेकिन ये स्वरा क्या किस्मत लेकर आई है। इसका कोई भी पासा कभी उल्टा पड़ता ही नहीं। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है अब इस घर में छोटे छोटे खेल खेलने से कुछ नहीं होगा। रागिनी, अब अगर तुम्हें कोई बड़ा खेल खेलना है तो तुम्हें किसी बाहर के खिलाड़ी की जरूरत पड़ेगी। वो बाहर का खिलाड़ी कौन? महेश। तुमने खाना खाया? आप में और आई साहब में सुलह हो गई ना, बस मेरा पेट भर गया। आदित्य, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। इस घर के हर एक रिश्ते को जोड़े रखना चाहती हूँ। अगर मेरी वजह से कभी भी किसी रिश्ते पे आँच आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। थैंक्स स्वरा। किस लिए? सच में मैं आई से बिना बात किए रह नहीं सकता। तो फिर नाराज क्यों हुए थे आप? पता नहीं, लेकिन कोई भी सच के खिलाफ जाता है तो मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाता हूं। सरा, अगर कोई बुरा आदमी होता है तो उसके सुधरने की संभावना होती है, लेकिन झूठा आदमी कभी सुधर नहीं सकता। बुरे आदमी से जितना नुकसान होता है, झूठे आदमी से उससे कई ज्यादा नुकसान होता है। मुझे झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अब छोड़िए ना इन सब बातों को। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। अब चलिए खाना खा लीजिए। मुझे कुछ काम है, वो मैं करके आती हूँ। ये क्या है? दही शक्कर। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन किस लिए? क्या मैं बाहर गाँव थोड़ी ना जा रहा हूँ। बाहर गांव नहीं जा रहे तो क्या हो गया? जरूरी काम से तो जा रहे हैं ना आप। लीजिए। दही शक्कर खा के जाने से हर एक काम में सफलता मिलती है, और आज आपको भी जरूर मिलेगी। लेकिन मैंने तो तुम्हें बताया नहीं कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। तो फिर? हर बात बोलना जरूरी होता है। कल पूरी रात आप जिस तरह इस फाइल को पढ़ रहे थे, ऐसे लग रहा था कि आज आपकी परीक्षा है। हाँ, ये तो सच है। मेरी आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, तुम जो मेरे साथ हो। वहीनी, वो माधव काका पूछ रहे हैं आज खाने में क्या बनाना है। चलो मैं खुद बताती हूँ क्या। ठीक है वहीनी। स्वरा बेटी, मैंने कहा ना, तू चिंता मत कर। अरे तेरी आई को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बुखार है। मैंने दवाई दी है, ठीक हो जाएगी वो जल्दी। बाबा, आप अकेले कैसे संभालेंगे उनको? अरे बेटी, मैं अकेला नहीं हूँ, सायज है ना मेरे साथ। मेरी आधी से ज्यादा जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली है, इसलिए मैं तेरी आई का पूरा ख्याल रख सकता हूँ। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा,
तू चिंता मत कर। और हाँ, मैंने एक दो जगह मेरे काम के बारे में भी बात की है। आई का बुखार कम हो जाएगा ना तो मैं काम पर जाऊंगा और हमारी पुरानी जिंदगी फिर से शुरू हो जाएगी। तू चिंता मत कर, हाँ? अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबा, पर अपना ध्यान रखना। स्वरा, क्या हुआ बेटा? कोई परेशानी है? बाबा का फोन आया था, आई की तबीयत बहुत खराब है। देखो बेटा, तुम इस घर की बहू हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने आई बाबा से मिल भी नहीं सकती। देखो बेटा, तुम उनकी इकलौती बेटी हो। अपने आई बाबा की जिम्मेदारी उठाना, उनका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है बेटा। एक काम करो, तुम जाकर तुम्हारी आई से मिलाओ। तुम्हारी एक मुलाकात लाखों दवाइयों का काम कर देगी। बिल्कुल चिंता मत करना, और वहां कोई परेशानी हो तो तुरंत फोन कर देना, हम सब लोग आ जाएंगे। स्वरा, ए पगली, तू रो क्यों रही है? नहीं बेटा, देख, आई महालक्ष्मी सब ठीक कर देगी। चल, तू जाने की तैयारी कर, मैं तेरे लिए गाड़ी निकलवाती हूँ, ठीक है? रागिनी वहिनी, ये दुनिया बड़ी गंदी जगह है। अब देखिए ना, मैं ऐसे खड़ा था, बिल्कुल ऐसे ही खड़ा था भीड़ में। पता नहीं कहां से वो एक नालायक बंदा आया भीड़ में से, और उसने मक्खन की तरह मेरी जेब काट ली। गोकुल, ये लो, पूरे 10,000 है, और भी जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेना। आप तो जानती है रागिनी बहन, पैसे लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर अब क्या करें। गोकुल, पैसों की बात छोड़ दो, और जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। मुझे वो महेश जल्द से जल्द मेरे आंखों के सामने चाहिए। इस वक्त मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं गोकुल, और इस घर में फेंका एक एक पत्ता मेरे सही समय पे काम नहीं आ रहा है। इसलिए अब जो भी कुछ होगा महेश आने के बाद ही होगा। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि वो कभी न कभी कहीं न कहीं हमारे जरूर किसी काम में आएगा। रागिनी, ये देखो, इसमें ऐसे सोने के 21 सिक्के हैं, इन्हें पॉलिश करवा लो। जी आई साहब। पता है, मैंने आई महालक्ष्मी से मन्नत मांगी थी, जब आदित्य की शादी होगी मैं ब्राह्मणों को 21 सोने के सिक्कों का दान करूंगी। शादी की भागा-दौड़ी में दिमाग से सब कुछ निकल गया था। जब आदित्य से झगड़ा हुआ तो मन में 10 बातें आई। सोचा आज कुछ भी हो, ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर उनको इन सिक्कों का दान कर ही लूंगी। रागिनी बहनी, ये मुझे दे दीजिए, आपको दिन भर तो काम होता है ना? और फिर आप अभी तो ठीक हुई है, इसे मैं कर देता हूँ। हाँ, ये भी तो ठीक है। रागिनी, तू अभी ठीक हुई है, तू आराम कर ले। जी आई साहब। गोकुल पॉलिश करा लेगा। मैं अभी जाता हूँ। संभल कर जाना बेटा। हाँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इन सिक्कों को जो है ना, आपने बिल्कुल सही और जिम्मेदार हाथों में दे दिया है। इन सिक्कों को तो आप भूल ही जाइए। मेरा मतलब है कि आप पूजा की बाकी तैयारियों में लग जाइए, इन सिक्कों को मैं संभालता हूँ। कितना मेहनती है ना ये लड़का। मुझे लगता है मैं इनसे बात करके इसके नौकरी का इंतजाम करा ही दूंगी। तू अब आराम कर ले बेटा, ठीक है? पता नहीं मैं आज फोन घर पे कैसे भूल गई। आई ने सयाजी राव का नंबर तो दिया था, पर वो तो फोन में ही रह गया। एक काम करती हूँ, किसी से पूछ लेती हूँ।
भैया आपने सब सही सही देख लिया है ना? हाँ, कोई फर्क वर्क तो नहीं है ना? क्या है, अगर इस बारे में वहां पर पता चल गया ना तो मेरी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे गोकुल साहब, आज तक कभी शिकायत का मौका दिया है? जवाब दूंगा है? आप चाहो तो देखकर तसल्ली कर लो कौन से सिक्के असली हैं और कौन से नकली हैं। अरे ये तो वही थैली है जो मैंने आई साहब के हाथों में देखी थी। ये यहाँ कैसे? तो अन्ना साहब देशमुख, आप भी कमाल के एंटीक पीस हो यार। आप ब्राह्मणों को 21 सोने के सिक्के दे करके पुण्य कमाना चाहते हो ना? भैया आपके घर में गोकुल है ना, गोकुल, ये अकेला 1000 ब्राह्मणों के समान है, इसे ही दान कर देते। पर नहीं, आपकी नीयत नहीं है। हाँ? तो मजबूरन गोकुल जी को ये सब करना पड़ता है। एक और छोटा सा काम है आपके पास। जब तक ये चांदी के सिक्के में सोने के बता करके नंदिनी अत्ता के सर पे मड़ नहीं देता, आप प्लीज नजर नहीं आना है? जैसी आपकी आज्ञा गोकुल साहब। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हे भगवान, ये सब मुझे रोकना होगा। अगर सोने की जगह ब्राह्मणों को चांदी के सिक्के दिए गए तो हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी।